हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डंकी रूट के बारे में। क्या होता है एक डंकी रूट और क्यों लाखों लोग हर साल डंकी रूट को अपनाते हैं, और इसे जानेंगे बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो डंकी रूट होता है वो एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क है जो कि माइग्रेंट्स यानी कि जो प्रवासी होते हैं, जो कि अपने देश से दूसरे देश में जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, जैसे कि वीज़ा, पासपोर्ट या और कोई डॉक्यूमेंट जो अदर कंट्री में जाने के लिए चाहिए। तो लोग जब इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं तो उसी को कहा जाता है डंकी रूट। ठीक है दोस्तों, और ये डंकी रूट मुख्य रूप से इंडिया और जो अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, ये जब किसी डेवलप्ड कंट्री यानी कि जैसे यूएसए, कनाडा और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है डंकी रूट को, जो कि किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए एक इलीगल रास्ता होता है। और इस डंकी रूट में जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको बहुत ही खतरनाक यात्रा करनी पड़ती है, और इस यात्रा के दौरान उनको मल्टीपल कंट्रीज से होकर गुजरना पड़ता है। और इस यात्रा में उनकी मदद करते हैं कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स या फिर एजेंट, और इस काम के लिए वो अपने एजेंट को बहुत ही मोटी तगड़ी फीस पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डंकी रूट के कुछ विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको वेरियस कंट्रीज से होकर गुजरना पड़ता है, और इस यात्रा में उनको कई तरह के खतरनाक बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते हैं। और इस यात्रा के दौरान उनका एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण और उनके अरेस्ट होने का खतरा, और साथ ही साथ जो डिपोर्टेशन का रिस्क है वो भी लगातार बना रहता है, क्योंकि इस यात्रा में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। और माइग्रेंट्स के द्वारा कई तरह के मल्टीपल रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ कॉमन रूट्स भी हैं, जैसे कि शेंजन वीज़ा रूट, टर्की रशिया रूट, बैंकॉक मलेशिया रूट। ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कि माइग्रेंट्स के थ्रू इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमनली। अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि इस यात्रा के दौरान उनको अपने एजेंट को कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, 60 से 75 लाख रुपए उनको पर पर्सन के हिसाब से पे करने पड़ते हैं अपने एजेंट को, जो कि अपने आप में काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति। जो ये डंकी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो दोस्तों, जो ये डंकी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति होती है एक पंजाबी मुहावरे से, जिसका अर्थ है टू हॉप और लीप प्लेसेस, जिसका हिंदी में अर्थ है जगह जगह छलांगे मारना और उछलना, जो कि इस जर्नी के नेचर को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर लोग इतना रिस्क होने के बावजूद भी ये जो डंकी रूट है इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो ये माइग्रेंट्स हैं वो अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये कदम उठाते हैं, ताकि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके और वो अच्छा पैसा वहाँ पर कमा सके। तो इसलिए यूज़ किया जाता है इनके द्वारा डंकी रूट। और जो ये डंकी रूट है वो माइग्रेंट्स के थ्रू तब यूज़ किया जाता है जब उनके पास कोई लीगल परमिट ना हो, यानी कि उनके पास कोई वीज़ा या कोई परमिट नहीं होती उस देश में जाने के लिए, तब वो इस रास्ते को अपनाते हैं। और जब इन माइग्रेंट्स के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तब इनको रिलाई करना पड़ता है इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स पे, ताकि वो उनको उनकी कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा सकें। और इसके लिए ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि लगभग 60 से 75 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो उनसे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप आपको ये डंकी रूट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।